So in the today's session we will discuss about the different data types are present in the JavaScripting language. So JavaScripting is the client-side programming language and it is basically embedded in the HTML tags. HTML tags जो हम create करते हैं for creating web pages, उसके अंदर ये embedded की जाती है language, JavaScripting language. So what are the different data types are used in that language? So one of the most fundamental characteristics of programming language is to set off different data types to supports. तो different data types उसको support करना ज़रूरी रहते हैं. These are the types of values that can be represented and manipulated in the programming languages. तो programming languages में हम different type data types हम use करते हैं for the purpose of storing some data store करने के लिए. And we have a different types of data. हमारे पास different types का data रहता है, integer type data, character type data, then floating data, then long type data, date data. तो ऐसे different type का data हमारे पास रहता है. तो वो data store करने के लिए हम different data types हमें ज़रूरी रहती है. वेरिएबल को हम असाइन करते हैं, वो different data types के थ्रू हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं और बाद में हम वैल्यू स्टोर करते हैं. तो वो डेटा टाइप्स क्या है जावास्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, वो हम आज देखेंगे. तो जावास्क्रिप्टिंग अलाउज यू टू वर्क विद द 3 primitive data types. So these primitive data types are number, string and boolean. ठीक है. नंबर, ऑब्वियसली नंबर डेटा टाइप यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, बट दिस इज़ द स्क्रीनशॉट ऑफ माय गिवन नोट्स. तो आपको थोड़ा ध्यान में रख के यहाँ पे मैं जैसे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो यहाँ पे ये फर्स्ट वन इज़ द नंबर बिलोंगिंग टू द नंबर डेटा टाइप. नंबर डेटा टाइप मीन्स इंटीजर डेटा टाइप और फ्लोटिंग डेटा टाइप, सो एंड सो. तो नंबर जो है ये डेटा टाइप इंटीजर टाइप का डेटा टाइप हो सकता है, फ्लोटिंग टाइप का, फ्रैक्शनल जो हम कहते हैं फ्लोटिंग टाइप का हो सकता है, लॉन्ग डेटा टाइप हो सकता है. सो नंबर इज़ वन ऑफ द कैटेगरी in JavaScripting language as a data type and it is considered as a data type. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 इज़ वन ऑफ द नंबर. ठीक है. 120.50. सो फर्स्ट जो ये अगर पॉइंट अगर हम देखते हैं, ठीक है, जो ये हम पीरियड हम देख रहे हैं, डेसिमल जो हम देख रहे हैं, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है दिस इज़ कॉल्ड एज प्रिसीजन एंड राइट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है दिस इज़ कॉल्ड एज स्केलिंग. ठीक है. उसका हम स्केल कहते हैं. तो प्रिसीजन्स मीन्स आपका गिवन इंटीजर नंबर या नंबर जस्ट लाइक एज नंबर, एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो आपको दिख रहा है इट इज़ कॉल्ड एज स्केलिंग. स्केलिंग मीन्स आपको डेसिमल पॉइंट के बाद हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा. तो यहाँ पे जैसे 50 लिखा हुआ है, यानी देयर आर, वैसे देखा जाए तो डिजिट्स कितने हैं, ओनली 2 डिजिट्स. ठीक है. 1 and 2. So in this case we say that कि after decimal point 2 digits of number is possible. ठीक है. not more than 2 digits. तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रिसीजन एंड स्केलिंग बता के हम नंबर डेटा टाइप में डेटा सेव कर सकते हैं. देन स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग्स. ठीक है. स्ट्रिंग इज़ अगेन वन ऑफ द क्लास भी कह सकते हैं, इट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू डिफरेंट फंक्शंस दैट आर परफॉर्मिंग स्ट्रिंग टाइप ऑफ ऑपरेशंस. तो अलग अलग स्ट्रिंग टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी ये क्लास यूज़ किया जाता है, इसलिए ये एक क्लास भी हम कहेंगे या ऑब्जेक्ट भी हम इसको कह सकते हैं. तो स्ट्रिंग्स ऑफ टेक्स्ट, जैसे मुझे कोई एक स्ट्रिंग मुझे डिफाइन करनी है, दिस टेक्स्ट स्ट्रिंग. ठीक है. डबल कोटेशन में मैंने ये पूरा वर्ड नहीं कह सकते हम इसको, इट इज़ जस्ट लाइक एन स्मॉल सेंटेंस. दिस टेक्स्ट स्ट्रिंग इट इज़ वन ऑफ द स्मॉल सेंटेंस. तो ये मेरी एक स्ट्रिंग बन गई, इट इज़ नॉट अ वर्ड. तो ये स्ट्रिंग अगर मुझे डिफाइन करनी है जावास्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में तो मुझे स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा. बुलियन सबको पता है, आइदर ट्रू और फॉल्स. तो यहाँ पे बुलियन वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स. तो ट्रू की वैल्यू 1 रहती है, फॉल्स की 0 रहती है. इंटरनल वैल्यूज. जावास्क्रिप्ट ऑल्सो डिफाइन 2 trivial data type, null and undefined, each of which define only a single value. In addition to these primitive data types, JavaScripting supports composite data types known as object. We will cover the object in detail in the separate chapter.
सो अगेन दिस इज़ अगेन वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कि वहाँ पे जो हमने ये अभी प्रीवियस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखे हैं, नंबर, स्ट्रिंग एंड बुलियन, ये प्रीमिटिव डेटा टाइप्स हो गए। इसके अलावा भी वो कुछ दो नल जैसे हम जनरली कहाँ पे डिफाइन स्ट्रिंग में, ठीक है, अगर मुझे स्ट्रिंग डिफाइन नहीं की है, मैंने कोई स्ट्रिंग को हमने डिफाइन नहीं किया है, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ नल, तो नल वो कंसिडर करता है। एंड अनडिफाइंड मीन्स अगर कोई वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है और उसको मैंने वैल्यू असाइन नहीं किया तो वो अनडिफाइंड में चली जाती है। सो इंस्टेड ऑफ दिस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, अगेन देयर इज टू डेटा टाइप्स आर सपोर्टेड बाय जावा स्क्रिप्टिंग, null and undefined, but these are the part of primitive data types. इसके अलावा जावा स्क्रिप्टिंग सपोर्ट करता है कंपोजिट डेटा टाइप को। कंपोजिट मीन्स इट कंटेन्स अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट इज द रन टाइम एंटिटी ऑफ क्लास। हम जैसे फॉर एग्जांपल कह सकते हैं इन C++ क्लास इज वन ऑफ द कंपोजिट डेटा टाइप। C++ में क्लास जो हम बनाते हैं, यूज़र डिफाइंड क्लास जो हम बनाते हैं, इट इज़ वन ऑफ द कंपोजिट डेटा टाइप बिकॉज क्लास के अंदर हम एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं एंड ऑल दे आर एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। इंटीजर रहता है, उसमें कैरेक्टर रहता है, उसमें डेट टाइप का डेटा रहता है, एंड सो फ्लोट, डबल, वॉटेवर। तो डिफरेंट टाइप्स के एट्रीब्यूट्स एक क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं, सो दैट वी कॉल्ड एज इट इज़ कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट डेटा टाइप। एंड क्लास इज नथिंग बट अ कंपोजिट डेटा टाइप। उसका जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट किया जाता है, बिकॉज वी वांट टू एक्सेस ऑल दिस एट्रीब्यूट्स। सभी एट्रीब्यूट्स को मुझे एक्सेस अगर करना है क्लास के अंदर के, तो उस एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ज़रूरी रहता है मेन मेथड के अंदर। तो ऑब्जेक्ट इज़ वन ऑफ द रन टाइम एंटिटी ऑफ क्लास। इस तरीके से मैं एक क्लास के थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकती हूँ। देयर इज़ नो लिमिटेशंस फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज़ नथिंग बट अ कंपोजिट डेटा टाइप, और इस कंपोजिट डेटा टाइप को भी जावास्क्रिप्ट जो है वो सपोर्ट करता है। ओके, वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, वो हम आने वाले चैप्टर्स में देखने वाले हैं। अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, देर इज सम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड दे आर नंबर, स्ट्रिंग एंड बुलियन, एंड अगेन टू एडिशनली नल एंड अनडिफाइंड। उसके अलावा भी कुछ कंपोजिट डेटा टाइप्स को भी जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है, एंड दीज आर नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के। ओके, नेक्स्ट वेरिएबल्स, दीज आर द ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स, ठीक है, ये डेटा टाइप्स हो गए। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, जावास्क्रिप्टिंग में वेरिएबल्स कैसे डिफाइन होते हैं। सो लाइक so many other programming languages, जावास्क्रिप्ट हैज़ अ वेरिएबल। जावास्क्रिप्टिंग ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और वहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के कोडिंग को हम डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अगर डेटा टाइप्स प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वेरिएबल्स भी प्रेजेंट्स रहेंगे। सो हाउ वी कैन डिफाइन द वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, उसको किस तरीके से डिफाइन करना है। तो वेरिएबल्स कैन बी थॉट ऑफ the name of containers. It is nothing but a container where we can store the values, जहाँ पे हमें कोई वैल्यू स्टोर करना है, तो it is nothing but a container। और वो कंटेनर किसी पर्टिकुलर टाइप्स से रिलेटेड रहता है। it is a number type, or it is a string type, or it is a boolean type। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप, डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल, वो कंटेनर में वो वैल्यू स्टोर रहती है। सो इट इज़ नथिंग बट अ कंटेनर। We can place the data into these containers and then refer to as a data simply by naming the container। तो हम उस कंटेनर के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, और उस डेटा को हमें जब भी उस पर्टिकुलर डेटा को या पर्टिकुलर वैल्यू को जब भी मुझे फेच करना रहता है या यूज़ करना रहता है, जस्ट उस कंटेनर के नाम से, उस कंटेनर के आइडेंटिटी से मैं उसको रेफ़र करती हूँ थ्रू आउट द प्रोग्राम। So before you use the variable in JavaScript program, you must declare it। तो वेरिएबल यूज़ करने से पहले सबसे पहले मुझे उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी रहता है। सो हाउ कैन वी डिक्लेयर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्टिंग। सो सिंटैक्स लाइक दैट। तो ये आपको सिंटैक्स यहाँ पे दिख रहा है। इट इज़ नथिंग बट अ स्क्रिप्ट टैग। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका स्क्रिप्ट टैग है। जस्ट लाइक एन एस्टरडे एग्जाम्पल। एस्टरडे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक,
उसमें हमने हेड टैग के अंदर बॉडी टैग के अंदर हमने क्या बनाया था, एक स्क्रिप्ट टैग बनाया था, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने वहाँ पे जावा स्क्रिप्टिंग कोडिंग लिखने के लिए बोला था। तो वहाँ पे मैंने कल आपको सिर्फ 2-3 मेथड्स बताई थी। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। तो वेरिएबल कैसे डिफाइन करनी है, विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड var, var। ये क्या है, var। इट इज नथिंग बट अ var। इट इज नथिंग बट अ var, var। ओके, var है ये, ठीक है। एंड मनी इज द वेरिएबल नेम। मनी क्या है, वेरिएबल का नाम है। ये जो आपको दिख रहा है, इट इज नथिंग बट अ वेरिएबल नेम, मनी एंड सेमीकोलन। तो आपको इस तरीके से वेरिएबल को डिफाइन करना है। यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल इन अ सिंगल लाइन। तो जस्ट लाइक एन C++, हम जैसे एक लाइन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं var, जैसे मनी, कॉमा, नेम एंड सेमीकोलन। तो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया है, दो अलग अलग 2 लाइन्स में हमने 2 वेरिएबल को डिफाइन किया। वही हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताया, एक ही लाइन में 2 वेरिएबल को हमने डिफाइन कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। इसको हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन कहते हैं। ओके, स्टोरिंग अ वैल्यू इन अ वेरिएबल इज कॉल्ड एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। जब मैं कोई वैल्यू उसमें स्टोर करती हूँ तो उसको हम वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन कहते हैं। सो एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन वेरिएबल को मेमोरी असाइन होती है डिपेंडिंग ऑन योर वैल्यू। आप जो भी वैल्यू असाइन करोगे उस वैल्यू के हिसाब से उसकी मेमोरी ऑक्यूपाई होती है। यू कैन डू द वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ वेरिएबल क्रिएशन और at the later point in the time when you need that variable। तो again it is similar to C++। जब हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर रहे हैं तब भी मैं कोई वैल्यू उसको स्टोर कर सकती हूँ, उसमें कोई वैल्यू, या फिर इन फ्यूचर मैं उसको बाद में भी वैल्यू एट रन टाइम हो गया या बाद में किसी फंक्शन के अंदर या किसी मेथड के अंदर भी मैं उसको वैल्यू असाइन कर सकती हूँ, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। देन कम टू द पॉइंट, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर प्रेजेंट इन द जावास्क्रिप्ट। सो उसमें से एक जो है पहला, वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अलग अलग ऑपरेटर्स आपने इसके पहले भी C++ में पढ़े हो, लॉजिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे भी अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ऐसे ऑपरेटर्स प्रेजेंट है। ओके, सो पहला ऑपरेटर हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है, बिटवीन द वेरिएबल्स एंड और द वैल्यूज़। तो 2 वैल्यूज़ या नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बीच में अगर मुझे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए मुझे ऑपरेटर्स के यूज़ करना पड़ता है। बेसिक ऑपरेटर्स सबको पता है, एडिशन के लिए सिमिलर है, जैसे C++ में हम जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे कुछ डिफरेंस हो सकता है। सो बेसिक जो है वो सबको पता है, प्लस साइन जो एडिशन बताता है। फॉर एग्जांपल x = y + 2, y contain the value of 5, so result is x = 7, 5 + 2 7. Then minus subtraction, again x = y - 2, y = suppose y = 5, then the resultant is x = 5 - 2 3. Then multiplication, x = y multiplied by 2, suppose y = 5, then x = 10, 5 multiplied by 2 10. डिवीजन, ठीक है, बैकस्लैश, ये इस तरीके से x = y divided by 2, suppose y = 5, so the value resultant x value is 2.5, 5 divided by 2 2.5 में आएगी। देन मॉड्यूलस भी सबको पता है। मॉड्यूलस आपको क्या देता है, रिमाइंडर की वैल्यू असाइन करता है। डिवीजन, जब भी हम डिवीजन करते हैं किसी वैल्यू को तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो मॉड्यूलस कहलाता है। सो द मॉड्यूलस परसेंटेज से हम उसको बताते हैं। तो मॉड्यूलस, डिवीजन, रिमाइंडर, सपोज x = y मॉड्यूलस 2, तो सपोज वैल्यू इज y = 5, सो y डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको डिवीजन करोगे तो उसका रिमाइंडर पहले इसमें जो आएगा वो 1 आता है, ठीक है। 5 divided by 2, 2 2 = 4, 5 - 4 means remainder is 1, so the resultant value of x is 1. Then इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट भी ऑपरेटर सबको पता है। इंक्रीमेंट प्लस प्लस, तो यहाँ पे 2 तरीके से इंक्रीमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं।
प्रीसीडिंग एंड उसके बाद, ठीक है, जैसे x इक्वल्स टू प्लस प्लस वाई एंड x इक्वल्स टू वाई प्लस प्लस. सपोज द y इक्वल टू 6, देन द वैल्यूज आर सपोज y इक्वल टू 6, तो प्रीसीडेंस यानी पहले क्या होगा इसमें जो x y की वैल्यू है ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है, और इसमें x इक्वल्स टू 5, ठीक है. ये हम बाद में देखेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले ऑपरेटर. आपने C++ में पढ़े हो तो उसी तरीके से ये ऑपरेट करते हैं. डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी इसी तरीके से होता है यहाँ पे. तो आई थिंक यहाँ पे कुछ प्लस प्रीसीडेंस में पहले कैलकुलेशन होके रिजल्टेंट आता है और यहाँ पे पहले वैल्यू डिस्प्ले होती है, ऐसा कुछ है उसमें. तो ये ऑपरेटर्स के भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे. देन सेकंड ऑपरेटर टाइप इज असाइनमेंट ऑपरेटर. Assignment operator are used to assign the value to the JavaScript variable. Suppose x equals to 10 and y equal to 5. The table below explain the assignment operator. तो यहाँ पे x और y की वैल्यू कंसिडर करनी है 10 एंड 5 और उस हिसाब से यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करने हैं. तो पहला ऑपरेटर है इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y, सेम एज अगर है तो रिजल्ट इन x, ठीक है. सेम एज अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो x की वैल्यू भी 5 है और y की वैल्यू भी 5 है तो रिजल्टेंट क्या आएगा 5. ओके. इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू डिफाइन होता है. प्लस इक्वल्स टू, तो प्लस इक्वल्स टू में यहाँ पे उसका एक्चुअली मीनिंग होता है x इक्वल्स टू x प्लस वाई. सो x की वैल्यू क्या है 10 एंड y की वैल्यू क्या है 5, तो 10 प्लस 5 15. यहाँ पे x माइनस इक्वल्स टू वाई, इसका मीनिंग होता है x इक्वल्स टू x माइनस वाई. अगेन x इज़ द वैल्यू ऑफ 10 एंड y इज़ द वैल्यू ऑफ 5, 10 माइनस 5 5. देन मल्टीप्लिकेशन x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू y, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है x मल्टीप्लाई बाय 5. सो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 15. देन डिवीजन. तो इस तरीके से यहाँ पे ऑपरेटर्स असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ में आते हैं, ठीक है. देन ये मॉड्यूलस वाला है, तो मॉड्यूलस वाले में भी इसी तरीके से रिमाइंडर कैलकुलेट होता है. अब यहाँ पे 0, ये रिमाइंडर 0 आएगा यहाँ पे क्योंकि 10 डिवीजन बाय 5, तो 5 2 जा 10, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0. जावा स्क्रिप्टिंग स्ट्रिंग ऑपरेटर. अब हमने इसके पहला ऑपरेटर कौन सा देखा, अरिथमेटिक ऑपरेटर. सेकंड वन इज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर. थर्ड वन इज़ द स्ट्रिंग ऑपरेटर. स्ट्रिंग ऑपरेटर द एडिशन वाला जो ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर जो इसके पहले हमने देखे थे, ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर. तो एडिशन ऑपरेटर एंड द असाइनमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड टू कॉन्कैटिनेट दी स्ट्रिंग्स. दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए यूज में लाया जाता है. कैसे? सपोज दैट देर इज़ वन स्ट्रिंग वेरिएबल text1 एंड इट कंटेन वन स्ट्रिंग, डबल कोटेशन में अगर है तो वो स्ट्रिंग है गुड. text2 कंटेन मॉर्निंग एंड text3 कंटेन नथिंग, ठीक है, नल. ओके, कुछ भी नहीं है. तो किस तरीके से ये वर्क करेगा? एडिशन, ये दोनों भी एडिशन का काम करते हैं, स्ट्रिंग एडिशन, ठीक है. तो स्ट्रिंग एडिशन text3 इक्वल्स टू text1 प्लस text2. तो text1 कंटेन गुड एंड text2 कंटेन मॉर्निंग. तो text1 कंटेन गुड एंड text2 कंटेन मॉर्निंग. तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन होके आपको रिजल्टेंट क्या आएगा, text3 की वैल्यू गुड मॉर्निंग. उसी तरीके से ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है आपका प्लस इक्वल्स टू, इसका मीनिंग क्या होता है, text1 प्लस इक्वल्स टू text2. इसका मीनिंग क्या होगा, text1 इक्वल्स टू text1 प्लस text2. तो text1 कंटेन सॉरी, ये यहाँ पे text3 चाहिए था बिकॉज इट इज़ कंसिडर द गुड मॉर्निंग वर्ड. तो गुड मॉर्निंग इज़ द रिजल्टेंट ऑफ text3, सो दैट वी चेंज दिस कंटेंट. तो यहाँ पे सपोज दैट हम कंसिडर करते हैं कि text1 कंटेंट गुड मॉर्निंग, ओके, एंड text2 कंटेंट मॉर्निंग. तो यहाँ पे text1 राइट, इट इज़ द रिजल्टेंट वैल्यू. ओके, डोंट कंफ्यूज. text1 कंटेन गुड एंड text2 कंटेन मॉर्निंग. तो यहाँ पे क्या होगा, text1 इक्वल्स टू text1 प्लस text2. तो text1 कंटेन गुड एंड text2 कंटेन मॉर्निंग. तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आएगा, गुड मॉर्निंग. ओके, एंड text2 की वैल्यू तो ऑलरेडी मॉर्निंग है और text3 की वैल्यू जो है वो नल है. तो ये ऊपर की वैल्यूज कंसिडर कर रहा है वो और उस हिसाब से रिजल्टेंट दे रहा है, ठीक है. देन नेक्स्ट ऑपरेटर इज द कंपैरिजन ऑपरेटर.
Comparison operator are used in logical statement to determine equality or difference between the variable value. Given that x equals to 5, the table below explain the comparison operator. Comparison operator जो रहता है it is nothing but a logical operator और वो equality बताता है और इसका जो भी रिजल्टेंट जो आता है, जो रिजल्ट वैल्यू आती है वो बुलियन वैल्यू रहती है आइदर ट्रू और फॉल्स. तो कंपैरिजन करते वक्त हम इस पर्टिकुलर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. इफ़ स्टेटमेंट में वगैरह हम जनरली इसका यूज़ करते हैं कंडीशंस चेक करने के लिए. तो डबल इक्वल्स टू मीन्स इसका मीनिंग है इक्वल्स टू. सपोज x इक्वल्स टू 8, ठीक है. अगर x की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है, 5 है यहाँ पे, इट इज़ नॉट इक्वल टू 8, सो दैट द रिजल्टेंट वैल्यू इज़ फॉल्स. एंड x इक्वल्स टू 5 और x की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे कंपैरिजन में रिजल्टेंट क्या आएगा ट्रू. उसमें एक वेरिएशन है और थर्ड इक्वल टू 3 टाइम्स इक्वल्स टू. इसका मीनिंग ये होता है इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप. इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप. तो x इक्वल टू डबल कोटेशन में 5 लिखा है. तो अब ये डबल कोटेशन में 5 इसका मीनिंग होता है द टाइप डेटा टाइप ऑफ सच वैल्यू इज स्ट्रिंग एंड x हैज़ वैल्यू इज 5 एंड इसका डेटा टाइप क्या है नंबर. अब ये वैल्यू तो इक्वल टू में जा रही है बट इट इज़ ऑल्सो कंपेयर विद द डेटा टाइप्स. तो डेटा टाइप्स तो डिफरेंट है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा फॉल्स. वही अगर हम x ट्रिपल इक्वल टू 5 लेते हैं तो यहाँ पे डेटा टाइप इज नंबर एज वेल एज वैल्यूज इज 5, तो रिजल्टेंट क्या आएगा ट्रू. नॉट इक्वल का भी साइन आपको पता है, एक्सक्लेमेशन साइन इक्वल्स टू. तो यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 8, x कंटेन 5, सो दैट द रिजल्टेंट वैल्यू इज ट्रू. अगेन एक्सक्लेमेशन साइन इक्वल टू नॉट इक्वल टू वैल्यू एंड नॉट इक्वल टाइप, दोनों कंसिडर करने. वैल्यू भी इक्वल नहीं होनी चाहिए और डेटा टाइप भी इक्वल नहीं होने चाहिए. तो यहाँ पे x कंटेन द वैल्यू 5 बट डेटा टाइप इज़ द नंबर एंड इट हैज़ द डेटा टाइप इज़ स्ट्रिंग. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ट्रू में जाएगा क्योंकि नॉट इक्वल टू कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट ट्रू आएगा. बट अगर वही हम यहाँ पे इक्वल टू 5 लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो x की वैल्यू इज़ 5 एंड अगेन द वैल्यू इज़ 5 और इसका डेटा टाइप जो है वो इक्वल में जा रहा है, तो फिर से यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आएगा ट्रू, फॉल्स आएगा. देन नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर इज ग्रेटर दैन. तो x इज ग्रेटर दैन 8, x कंटेन द वैल्यू इज 5 इज नॉट ग्रेटर दैन 8, सो दैट फॉल्स. लेस दैन x लेस दैन 8, x कंटेन 5 इज नॉट 5 इज लेस दैन 8, सो द रिजल्टेंट इज ट्रू. ग्रेटर दैन इक्वल टू x contain 5 is not greater than or equal to 8, resultant is false. And less than equal to 5 is less than or equal to 8, so that resultant is true. So all these are the comparison operator. हम इसको क्या कहते हैं, comparison operator कहते हैं. Okay, then conditional or ternary operator. अगेन देर इज़ वन ऑपरेटर कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर. ये भी ऑपरेटर आपने C++ में पढ़ चुके हो. कंडीशनल ऑपरेटर असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल बेस्ड ऑन द कंडीशन. ठीक है, इसका सिंटैक्स सबसे इम्पॉर्टेंट है. एनी वेरिएबल नेम, ठीक है, वेरिएबल जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर, राउंडिंग ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन डिफाइन करते हैं. जस्ट बिफोर जैसे हमने यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर्स देखे थे, इसका यूज़ करके हम कोई कंडीशन यहाँ पे डिफाइन करते हैं. देन गिव द क्वेश्चन मार्क. देन उसका जो भी रिजल्टेंट है तो वो रिजल्टेंट हम वैल्यू 1 कोलन वैल्यू 2 करके कंसिडर करते हैं. ओके, तो यहाँ इसका रिजल्टेंट, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा. इफ़ योर कंडीशन इज़ ट्रू देन द वैल्यू 1 इज़ एग्जीक्यूटेड. इफ़ योर कंडीशन इज़ फॉल्स देन द वैल्यू 2 इज़ एग्जीक्यूटेड. तो सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ब्रैकेट्स के अंदर एज लेस देन इक्वल टू 18. ठीक है, सपोज योर एज इज़ 12. ठीक है, 12 इज़ लेस देन 18, कंडीशन इज़ ट्रू, तो फर्स्ट स्ट्रिंग इज़ एग्जीक्यूटेड, टू यंग. ओके, एंड योर एज इज़ 36 इज़ नॉट लेस देन 18, तो सेकंड वैल्यू इज़ एग्जीक्यूटेड, ओल्ड इनफ. तो इस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होता है टर्नरी ऑपरेटर का. ओके, तो दीज आर द कंपैरिजन ऑपरेटर. तो हमने कौन से, स्टार्टिंग से देखते हैं हमने कौन कौन से ऑपरेटर देखे हैं.
हमने ऑपरेटर पहला देखा है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर देखा अरिथमेटिक ऑपरेटर। सेकंड ऑपरेटर हमने देखा है असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। उसके बाद हमने देखे हैं कंडीशनल स्ट्रिंग ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर भी हमने देखा। उसके बाद हमने देखा है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद अभी हमने देखा है कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर, ये भी हमारा हो गया कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर। देन कम टू द लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन द वेरिएबल और वैल्यूज़। तो जनरली लॉजिकल ऑपरेटर दो कंडीशंस के बीच में यूज़ किए जाते हैं। एंड और नॉट इस तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर्स रहते हैं। तो दो कंडीशंस अगर हम लेते हैं या दो वैल्यूज़ या दो वेरिएबल, उसमें भी हम ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 3, टेबल बिलो एक्सप्लेन द लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से है? डबल %, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स में डबल %, यूज़ करना है। एंड उसका डिस्क्रिप्शन ये है कि इट इज़ नथिंग बट एंड। 2 पाइप्स अगर हम देते हैं तो इट इज़ नथिंग बट और। एंड सिंगल एक्सक्लेमेशन मार्क्स अगर हम लगाते हैं तो इट इज़ नथिंग बट नॉट, ओके। तो एंड का पहले देखेंगे। तो यहाँ पे देखो दो कंडीशंस डिफाइन की है। कंडीशन नंबर 1 x इज़ लेस दैन 10 एंड कंडीशन नंबर 2 y इज़ ग्रेटर दैन 1, ओके। x वैल्यू इज़ 6, सो 6 इज़ लेस दैन 10, कंडीशन इज़ ट्रू, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? ट्रू, ओके। एंड y की वैल्यू क्या है? 3 इज़ ग्रेटर दैन 1, इसका भी रिजल्टेंट क्या आएगा? ट्रू। और हमने अगर लॉजिकल ऑपरेटर में हमें वो लॉजिकल टेबल, अगर आपने इसके पहले पढ़ चुके होंगे आप मैथमेटिक्स में वगैरह, तो लॉजिकल टेबल का हम ट्रूथ टेबल का यूज़ करते हैं। बोथ ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू, देन द रिजल्टेंट इज़ ट्रू। इफ़ वन ऑफ द कंडीशन इज़ फॉल्स, देन रिजल्टेंट इज़ फॉल्स। एंड इफ बोथ ऑफ द कंडीशन इज़ फॉल्स, देन रिजल्टेंट इज़ फॉल्स। तो इस केस में दोनों कंडीशंस ट्रू है, तो % के साथ हमने उसको डिफाइन किया है, देन द रिजल्टेंट इज़ ट्रू, ओके। नेक्स्ट और में आते हैं। अब और में ट्रिपल इक्वल टू साइन यूज़ किया है, ट्रिपल इक्वल टू। अब ट्रिपल इक्वल टू का हमने इसके पहले मीनिंग देखा था। डबल इक्वल टू यानी क्या होता है? बोथ ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू। ट्रिपल इक्वल टू में दोनों कंडीशंस भी ट्रू होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसके टाइप्स भी मैच होने चाहिए, डेटा टाइप्स। तो x हैज़ वैल्यू इज़ 6 एंड डेटा टाइप इज़ इंटीजर, y इज़ अगेन इंटीजर टाइप, तो इसका रिजल्टेंट क्या है? ट्रू। अगेन y हैज़ वैल्यू इज़ 3 और यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है? 5, ठीक है। डेटा टाइप मैच कर रहा है बट वैल्यूज़ आर नॉट मैच, वन कंडीशन इज़ फॉल्स और हमने और साइन लगाई है, ठीक है। और तो और क्या बताता है? इफ़ वन ऑफ द कंडीशन इज़ फॉल्स, देन द रिजल्टेंट इज़ फॉल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन इज़ ट्रू और सेकंड कंडीशन इज़ फॉल्स, देन द रिजल्टेंट इज़ फॉल्स। देन नेक्स्ट इज़ द नॉट। नॉट मीन्स एग्जैक्ट अपोजिट रिएक्शन उसमें आती है। जैसे x हैज़ वैल्यू इज़ 6 एंड y हैज़ वैल्यू इज़ 3, तो दिस टू वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल बट डेटा टाइप्स आर इक्वल, ठीक है, इंटीजर नंबर, बट द वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आता है? फॉल्स, बट नॉट साइन लगा है तो रिजल्टेंट क्या आएगा? ट्रू। रिजल्टेंट क्या आएगा? ट्रू। अब नेक्स्ट ऑपरेटर में ऑपरेटर देखेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर। व्हाट इज मीन बाय बिटवाइज ऑपरेटर? बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन 32 बिट नंबर्स। 32 बिट नंबर्स पे ये यूज़ किया जाता है। एनी न्यूमेरिक ऑपरेंड इन द ऑपरेशन इज कन्वर्टेड इनटू 32 बिट नंबर, रिजल्ट इज कन्वर्टेड बैक टू द जावास्क्रिप्ट नंबर। तो जनरली बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी डेटा के ऊपर वर्क करते हैं और फिर उसको बाइनरी रिजल्टेंट जो आता है उसको कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल में और आपको रिजल्टेंट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर में हम एंड ओनली %, एंड और पाइप, ठीक है, पाइप, ये दो यूज़ किए जाते हैं, एंड और। सो द x इक्वल्स टू 5 एंड 1। तो 5 को पहले कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी नंबर में 0 1 0 1, और 1 का जो बाइनरी नंबर है अगेन 0 0 0 1, और यहाँ पे जो उसका रिज़ल्ट आता है वो आएगा 0 0 0 1, एंड है 5 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो भी आएगा इसका बाइनरी में
तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा डेसिमल में और आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर। जनरली बिटवाइज ऑपरेटर हम यूज़ नहीं करते हैं प्रोग्रामिंग में, बट फॉर योर नॉलेज हमको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि बिटवाइज ऑपरेटर 32 बिट्स नंबर पे ही वर्क करते हैं और उसका जो रिजल्टेंट भी क्रिएट होता है वो 32 बिट्स नंबर में ही रहता है, एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द डेसिमल नंबर और आपको रिजल्टेंट शो होता है। सो इट इज़ नथिंग बट अ बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये भी सब बिटवाइज ऑपरेटर है। नॉट टिल्ड साइन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर में, इट इज़ नथिंग बट अ नॉट। फिर से यहाँ पे नॉट, इसका एग्जैक्ट रिवर्स आंसर मिलेगा आपको। फिर ये एक साइन हम यूज़ करते हैं यहाँ पे शिफ्ट, ये शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट, ये भी ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। 1 बिट शिफ्टेड टू लेफ्ट साइड एंड 1 बिट शिफ्टेड टू राइट साइड। तो इस तरीके से ये आपके बिट वाइज ऑपरेटर्स है। सो दीज आर द ऑपरेटर्स आर प्रेजेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्टिंग में ये पूरे ऑपरेटर्स अगर आपने देखा होगे तो यही ऑपरेटर्स आपने C++ में भी पढ़ चुके हो, तो वही ऑपरेटर्स हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, देन कंपैरिजन ऑपरेटर, कंडीशनल यानी टर्नरी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। सो देर आर 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर प्रेजेंट इन द जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। उसके पहले हमने वेरिएबल्स देखे, व्हाट इज़ मीन बाय वेरिएबल्स, हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल, और उसके पहले हमने डेटा टाइप्स देखा है। देर आर 3 प्रिमिटिव्स डेटा टाइप्स, नंबर, स्ट्रिंग एंड बूलियन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे, इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे कल।